अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम करने लगे हैं अपना फोर्थ एक्सपेरिमेंट जो एयर ट्रैक के सीक्वेंस में है, न्यूटन सेकंड लॉ। तो न्यूटन सेकंड लॉ में जो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड हैं वो अरेंजमेंट है इस तरह से। ग्लाइडर के ऊपर हमने कुछ हुक्स और मैसेज ऐड करने हैं, साथ हमने अपने एयर ट्रैक पे एक पुली लगानी है और साथ ही हमने उसके साथ एक हैंगर हैंग करना है जिसके अंदर हम मैसेज को ऐड करेंगे। बेसिकली न्यूटन सेकंड लॉ में हमने F इज़ टू एम ए का जो फार्मूला है उसको वेरीफाई करना है और रिलेशन बनाने हैं फोर्सेस और एक्सेलरेशन के दरमियान, कि जो फोर्स है वो एक्सेलरेशन के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है या मैसेज के साथ डायरेक्टली है या इन्वर्सली है। तो वो जो F इज़ टू एम ए का जो भी रिलेशन है उसको हमने वेरीफाई करना है इस एयर ट्रैक की मदद से। तो जो सबसे पहला हमारा स्टेप होगा वो क्या होगा कि हम अपना एयर ट्रैक को सेट करेंगे अकॉर्डिंग टू दिस पिक्चर, जिसमें हमारे पास सबसे पहले क्या है, ये ग्लाइडर है और इस ग्लाइडर में हमने ये एक हुक लगाया है जिसके साथ हम आगे थ्रेड लगाएंगे और उस हुक के वेट को बैलेंस करने के लिए ये वाला ऑब्जेक्ट हम लगाएंगे ताकि हमारा जो ओवरऑल वेट है इस ग्लाइडर का वो बैलेंस रहे। इसी तरीके से मैंने ये हमारे पास वेट है ये 5 ग्राम्स का, इसको और दोनों साइड पे ऐड किया ताकि अगेन हमारा जो टोटल मास है ग्लाइडर का वो क्या रहे, सेम रहे। अब हमने क्या करना है, हमारे पास दो टाइमर्स हैं, एक फ़ोटो गेट टाइमर, एक एक्सेसरी गेट टाइमर्स। ये फ़ोटो गेट टाइमर है, ये एक्सेसरी गेट टाइमर है और इनको हम किसी फ़िक्स पोजीशन के ऊपर रख लेंगे। लाइक इसको मैं यहाँ पे फ़िक्स कर लेती हूँ 90 पे और यहाँ पे इसको मैं फ़िक्स कर लेती हूँ 130 पे, यहाँ 120 कर लेते हैं। ठीक है, ये 120 पे हमने इसको फ़िक्स कर लिया और इसको मैंने रीसेट करके इसको यहाँ पे मैंने ज़ीरो कर दिया। अब हमें जो ज़रूरत है वो क्या क्या चीज़ें हैं, वो अब हम टेबल की तरफ आते हैं। तो हमने बेसिकली F टू एम ए जब निकालना है तो हमें चाहिए क्या, मैसेज चाहिए, टाइम चाहिए, वेलोसिटी चाहिए, अब और एक्सेलरेशन चाहिए। टाइम और वेलोसिटी क्यों चाहिए, बिकॉज F तो एम ए होता है, लेकिन हमें मैसेज तो हमारे पास आ जाएगा लेकिन एक्सेलरेशन नहीं आएगा। उस एक्सेलरेशन को यूज़ करने के लिए हम पहले वेलोसिटीज़ निकालेंगे, फिर टाइम के साथ उसको डिवाइड करके वहाँ से हम एक्सेलरेशन निकालेंगे, उस एक्सेलरेशन को हम न्यूटन लॉ में यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास डिफरेंट सबसे पहले हमें चाहिए कि पता क्या होना चाहिए कि ये m जो है ये कौन सा मैस है। जो पहला आपका टेबल कॉलम है ये मैस होगा इस ग्लाइडर का मैस। ठीक है, जो हम अभी प्लस कर लेते हैं कि हमने कितना कितना ऐड किया। जो ग्लाइडर का मैस है वो 180 ग्राम है। ठीक है, और ये जो 5 ग्राम इसका, 5 ग्राम इसका, तो ये हमारे पास 180 प्लस 10 198 ग्राम्स हो गया। ठीक है, तो हम इन दोनों का जो वेट है वो अभी ऐड नहीं करेंगे बिकॉज ये दोनों एक दूसरे को इधर से बैलेंस करने के लिए हमने लगाया हुआ है। तो जो अब हम अभी ये एज ए रेफरेंस लेंगे, जो मेन वेट लेंगे इसका लेंगे और इसका लेंगे, ये इतना वेट इसका नहीं है। तो वो हमारे पास 198 ग्राम हो जाएगा जो हम मैस ऐड कर रहे हैं। और ये फिक्स नहीं है, ये हम वेरी भी करते जाएंगे क्योंकि हमने तो ग्राफ बनाना है और हमें बहुत सारी वैल्यूज़ चाहिए होती हैं। तो हम इन्हीं के अंदर मैसेज को ऐड करते जाएंगे इक्वली। फिर हमें पता होना चाहिए एम ए क्या है। यहाँ पे एम ए वो वाला मैस है जो हैंगर में हैंग है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि जो हैंगर है वो इस पुली से ये नीचे हैंगर हैंग हुआ हुआ है। ठीक है, इसके अंदर जो मैसेज हैं वो, अब वो कितने मैसेज हैं, तो 2 ग्राम जो है वो हैंगर का मैस है, जबकि जो उसके अंदर मैस मैंने ऐड किया हुआ है वो 10 ग्राम है। तो टोटल 12 ग्राम जो है आपके पास एम ए है। तो इस तरीके से इसको हम लिखते हैं 198 ग्राम्स इसका और 8 ग्राम्स जो है हमारे पास हैंगर का मैस है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ है वो क्या है, T1 और T2। ये क्या चीज़ है, जब हम अपना सिस्टम ऑन करेंगे तो जब ग्लाइडर जो है पहले टाइमर से गुजरेगा उस टाइम पे जो इधर रीडिंग आएगी वो T1 होगी और फिर जब इधर इसके नीचे से गुजरेगा उस टाइम पे जो रीडिंग होगी वो उसकी T2 होगी। बेसिकली वो इस दोनों डिस्टेंस के दरमियान का जो टाइम है वो बताएगा। ठीक है, तो वो हमारे पास T1 T2 आ जाएगा। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हमें क्या इन्होंने पूछा हुआ है, T3 पूछा हुआ है। T3 के लिए अब आप क्या करेंगे कि अपना जो मॉड है, हमने यहाँ पे गेट मॉड रखा हुआ है, हम गेट से पल्स पे चले जाएंगे। पल्स मॉड का मतलब क्या होता है कि हम टोटल टाइम अब उसका निकालना चाह रहे हैं कि अगर एक ऑब्जेक्ट किसी ख़ास वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है किसी डिस्टेंस
को कवर कर रहा है, तो टोटल डिस्टेंस ने कितने टाइम में कवर किया। तो वो जब आपके पास पल्स पे करके जब हम इसको गुजारेंगे और जो टाइम इधर आएगा वो हमारे पास T3 आएगा। वो बेसिकली T3 हमारे लिए यूज़फुल होगा वेलोसिटी कैलकुलेट करने के, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, अभी वेलोसिटी कैलकुलेट क्योंकि आगे V1 और V2 है, तो V1 वेलोसिटी क्या होगी, यही जो दोनों के दरमियान का डिस्टेंस है डिवाइड बाय T1 करेंगे तो V1 आ जाएगा। अगेन दोनों के दरमियान का जो डिस्टेंस है उसको डिवाइड बाय T2 करेंगे तो वो मेरा V2 आ जाएगा। रह गया बात एक्सेलरेशन की, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, V2 माइनस V1 डिवाइड बाय T3 जो हमने पल्स के साथ रिकॉर्ड किया, और फिर हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाएगी। देन हमें क्या कैलकुलेट करना है, फोर्स निकालनी है। लाइक ये फार्मूला आप यहाँ पे गिवन भी है, A इक्वल्स टू V2 माइनस V1 डिवाइड बाई 3, यहाँ से एक्सेलरेशन आ गई। देन आपने आगे फोर्स डिटरमिन करनी है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, F इज इक्वल्स टू MAG। तो जो हमारे पास अगर हमने ड्यू टू फोर्स जो है ड्यू टू ग्रेविटी निकालनी है तो हम उस टाइम पे G 9.8 यूज़ कर लेंगे। लेकिन अगर हम अपनी इस कैलकुलेशन को यूज़ करके फोर्स निकालना चाहेंगे तो हम इस फार्मूले को यूज़ करेंगे। और यहाँ से हमारे पास जो मैथ है, हम टोटल मैथ जो यूज़ करेंगे वो हमारे पास यहाँ पे गिवन है M और MA का। ठीक है, उसकी वैल्यू हम पुट करेंगे। लाइक हम MA को दोनों दफ़ा करेंगे। एक दफ़ा हम वेरी करेंगे MA को बाय मूविंग मैसेज फ्रॉम द ग्लाइडर टू द हैंगर। हम ग्लाइडर से हैंगर में मैसेज कन्वर्ट करना शुरू कर देंगे। तो हमने क्या किया, MA से को हमने क्या किया, वेरी करना शुरू कर दिया। MA कौन सा मैस था, जो हैंगर में मौजूद था। ठीक हो गया। और जो इसी तरीके से, लेकिन हमने इस तरीके से वेरिएशन करनी है कि टोटल जो मैस है हैंगर का और ग्लाइडर्स के अंदर जो टोटल मैस है वो हमारे पास क्या रहे, कांस्टेंट रहे। फिर हम रिकॉर्ड करेंगे जो हमारे पूरे स्टेप्स हैं जो हमने पिछले किए हैं, T1 T2 फिर कैलकुलेट करना, फिर T3, उसको हम दोबारा से रिपीट करेंगे। लेकिन हमने क्या करना है, इन मैसेज को सेम ही रखना है। फिर हमने MA को कांस्टेंट रखना है और M को वेरी करना है। MA क्या है, हैंगर का मैस, इसको कांस्टेंट रखेंगे और हम क्या करेंगे, इसके ग्लाइडर के मैस में जो ग्लाइडर है इसमें ऐड करते जाएंगे। और फिर हम दोबारा वही सारे स्टेप्स दोबारा लेंगे और हम डिफरेंट वैल्यूज़ M की कंसिडर करते जाएंगे। ठीक है, तो ये जो M और MA है ना, ये हमने इस तरीके से लेना है और इसी तरीके से हमने इसकी वेलोसिटीज़ निकालनी है और फिर हमने इसमें फोर्स कैलकुलेट करनी है। ठीक है।